Mine's past paper questions. ठीक है. Question 1. Methoxetamine is a derivative of pharmaceutical drug ketamine. ठीक है. Structure इन्होंने दिया हुआ है. What is the molecular formula of methoxetamine? निकालो. चेक करो. सही है. C15H21O2N. Okay. On the diagram above, circle any chiral centers that are present in methoxetamine. Chiral centers. जहाँ NH लगा है उसका कार्बन जो है वो आपका chiral हो गया. And that's it. और कोई नहीं है. राइट साइड पे जो रिंग है वो बेंजीन का है. उसके अंदर आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. लेफ्ट साइड पे जितनी भी ग्रुप्स हैं सब में जो है वो CH2 लगा हुआ है और एक पे जो है C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है. और कायरल कार्बन होने के लिए 4 सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है. तो दिस इज द ओनली कार्बन आइटम which will show optical activity. Right? Name two functional groups in methoxetamine in addition to the aryl group. Aryl group benzene ring को कहते हैं. Ketone and amine. Ketone and amine. ठीक है. ये कौन सी ग्रुप कहलाती है जी? बस खत्म बात. In the table, complete the structure of each of the compounds formed when methoxetamine is reacted with the following reagents. LiAlH4. LiAlH4 जब रिएक्ट करेगा तो रिडक्शन होगा. राइट. क्या चीज रिड्यूस होगा? अब इसके लिए हमें methoxetamine का स्ट्रक्चर देखना होगा वापस. ठीक है. अमाइन तो ऑलरेडी है. इसमें ऐसी कौन सी ग्रुप है जो कि रिड्यूस होगी? डबल बॉन्ड हो. तो डबल बॉन्ड हो की जगह लग जाएगा OH. अच्छा, अब नोट करो इसमें से जो मिसिंग ग्रुप्स हैं जो नीचे बने हुए हैं, ठीक है, उन तीनों में से डबल बॉन्ड हो और NHCH2CH3 मिसिंग है. तो अब ये चीज हम याद रखते हैं ताकि हम टेबल को सामने रखते हुए स्ट्रक्चर बनाए. ठीक है ना. ऊपर डबल बॉन्ड हो है और नीचे जो है NHCH2CH3 है. चलो. तो यहाँ पे लग जाएगा OH. और इस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन. LiLH4 इज अ रिड्यूसिंग कंडीशन. जब HCl रिएक्ट करेगा, HCl किस ग्रुप से रिएक्ट करता है? अमाइन ग्रुप से. राइट. तो डबल बॉन्ड हो एज इट इज रहेगा यहाँ पे. और जो अमाइन ग्रुप है NHCH2CH3 यही था ना. तो ये बन जाएगा NH2 पॉजिटिव CH2CH3 क्योंकि लोन पे नेगेटिव बॉन्ड बनाया और क्योंकि पॉजिटिव है तो यहीं पर लगा दो Cl नेगेटिव. ठीक है ना. सॉल्ट बनेगा NH2 पॉजिटिव. H एक था तो H2 हो गया. NH2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये कौन सा रिएक्शन कहलाएगा? एसिड बेस रिएक्शन क्योंकि HCl ने अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट किया. तीसरा है CH3COCl. CH3COCl जो है वो एसाइलेशन है. एसाइलेशन में क्या होता है? यानी डबल बॉन्ड हो एज इट इज रहा. एसाइलेशन में
NH में से नाइट्रोजन हट जाएगा, राइट। यहाँ नाइट्रोजन है, CH2 CH3, और नाइट्रोजन किसके साथ लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। ये रिएक्शन जो है वो एसाइलेशन, लेकिन साथ में यहाँ कंडेंसेशन भी लिख देना, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड टुगेदर विद द लॉस ऑफ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। जो स्मॉल पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो लूज हुआ है वो क्या है आपका, HCl। ओके, नेक्स्ट, compound A can be obtained from propane to aryl benzene by the following route। प्रोपेन टू आयल बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 में NO2 हो रहा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सारे रिएक्शंस पढ़े हुए हैं तो ये अच्छा मौका है रिकॉल करने का, ठीक है। तो NO2 जो बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूट होता है, नाइट्रेशन है। मुझे बताओ स्टेप 1 का कंडीशन और रिएक्शन रिएजेंट्स क्या होंगे। HNO3 H2SO4, कंडीशंस 50 टू 55 डिग्री सेल्सियस। अब इससे नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गया इनटू फिनाइल अमाइन। नाइट्रो ग्रुप फिनाइल में कैसे कन्वर्ट होता है, 10 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आज पढ़ा था। अच्छा, अब अमाइन ग्रुप किसी चीज में कन्वर्ट हो रहा है, उस चीज को जब हीट एंड वाटर करोगे तो वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा। एक तो रिएक्शन है, अगर अमाइन ग्रुप डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट करना होता तो आप इसको HNO2 के साथ हीट कर देते, ठीक है ना। HNO2 के साथ हीट करोगे तो ये डायरेक्टली फिनॉल में कन्वर्ट होगा, लेकिन बीच में एक स्टेप आ रहा है, तो इसके लिए आप सोचो, फिनाइल अमाइन कन्वर्टिंग टू समथिंग एंड दैट समथिंग कन्वर्टिंग इनटू फिनॉल, तो ये डायरेक्टली एजोडाई फॉर्मेशन पे जा रहा है। फिनाइल अमाइन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के लिए कंडीशंस क्या थी, HNO2 plus HCl plus NaNO2 एंड टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, ये कंडीशंस थी। इससे क्या होगा, आपके बेंजीन रिंग पे जिस तरफ NH2 लगा हुआ है वो N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको स्टेप 4 में हीट एंड वाटर करोगे। हीट एंड वाटर बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस से ये जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ये रिएक्ट करके फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, गिविंग ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड प्रोड्यूसिंग HCl, ठीक है। सो दिस इज द सीरीज ऑफ स्टेप एंड द conditions and reagents required to carry out this organic synthetic route। ये वो सवाल है जो आपसे बोला ना बाद में आएंगे, इसमें ताल्लुक सिर्फ नाइट्रोजन कंटेनिंग से था। जब ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाले आप करोगे उसमें हर कंपाउंड इंक्लूड कर लेंगे इसमें, यानी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए उसके लिए। समझ आया। अब यहाँ क्या है, सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट कैटायन सी एंड द ड्रॉ इट इन द बॉक्स। अब अभी देखो इन्होंने हिंट भी दिया है, कैटायन सी यानी फॉरन बेंजीन डायजोनियम आयन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, सजेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर द फॉलोइंग स्टेप्स, हमने तो सबकी लिख दी है, ठीक है ना, तो हमें और किसी चीज को इसमें देखने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है, 4 नाइट्रोफिनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ रेंज ऑफ यूजफुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ठीक है।
4-nitrophenol can be used in the synthesis of the dye mordant brown by the following route. In step 2 of the synthesis, 4-nitrophenol reacts with the intermediate F made from amine E. Intermediate F made from amine E. Okay. Assume that the SO3 minus Na positive group does not react. इसका मतलब ये कोई ग्रुप होगी इसमें. ठीक है, आगे देखते हैं क्या है एक्चुअल. ये आपका एक्चुअल टेबल है जिसको हमें फिल करना है. ठीक है ना. अब देखो फाइन है. इसको इसके लिए हम ई से शुरू नहीं कर सकते. इसके लिए हमें नीचे से शुरू करना होगा. क्यों? क्योंकि नीचे से देखना होगा कि हमने किस चीज को किससे रिएक्ट करा है. अब नीचे हमारे पास ये वाला बॉन्ड आ गया. ये कौन सा होता है? एजोडाई का बॉन्ड. इसका मतलब जो एफ है वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है. ठीक है ना. तो यहाँ पर हम लोग बेंजीन बना देंगे. ठीक है. इस पे जो भी ग्रुप्स लगी हैं वो लगा देंगे. NH2 NH2 इधर SO3 माइनस Na प्लस है और इधर N डबल बॉन्ड N था तो ये हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ये हमारा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हो गया. और इन्होंने बोला अमाइन ई से बना था. तो अमाइन से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें NH2 ग्रुप को इसमें कन्वर्ट करना है. तो जहाँ पे हमने N ट्रिपल बॉन्ड पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाया वहाँ पे NH2 लगेगा. तो जो आपका अमाइन है उसके लिए आप वापस बेंजीन बनाओ. बाकी सारी ग्रुप्स एज इट इज लगा दो. इधर NH2 है, इधर NH2 है, इधर SO3 माइनस Na प्लस है और इधर आ जाएगा NH2. सही है. तो इस तरीके से अमाइन E is converted into benzene diazonium chloride F which reacts with 4-nitrophenol producing the dye mordant brown. Is this clear? अब देखते हैं इसमें सवाल क्या पूछा है नीचे. ये तो हो गया हमारा. Suggest structures for compound E and F and draw them in the boxes above. Done. Suggest reagent and conditions for steps 1 and 2. Steps 1 की condition क्या है? ओके. बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बना है. स्टेप 2 में कंडीशन है टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन करना है. स्टेप 1 में टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है प्लस HNO2 और NaNO2 प्लस HCl. ठीक है. These are the conditions for steps 1 and 2 और reagents for step 1 HNO2 NaNO2 plus HCl से जो प्रोड्यूस होता है. ठीक है ना. ये आप लोगों ने लिखना होगा. तो बेसिकली ये सवाल जो है वो अमाइन कन्वर्टिंग इनटू बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड एंड ओवरऑल एजोडाई फॉर्मेशन का सवाल था. अंडरस्टूड. ओके. मूविंग ऑन. Phenylamine reacts with aqueous bromine to give compound F. Describe the appearance of compound F. Phenylamine reacts with aqueous bromine. क्या होता है? Brown color discharges and a white precipitate form. So white precipitate. Phenylamine reacts with nitrous acid to form diazonium salt. State the conditions for this reaction. Temperature less than 10 degree Celsius. HNO2 कैसे बनता है? NaNO2 plus HCl से. ठीक है ना. The diazonium salt in 2 reacts with an alkaline solution of phenol to produce a colored compound G. Diazonium salt reacts with an alkaline solution of phenol. ठीक है. Draw the structure of G. Diazonium salt reacts with an alkaline solution of phenol और phenylamine react कर रहा है. तो phenylamine. ओके फाइन. तो ये बनाना ये आपको डायरेक्ट बनाना इसके लिए कोई स्ट्रक्चर इनको देने की जरूरत नहीं है.
तो इसके लिए आप बनाओगे अपना N डबल बॉन्ड N और इधर OH। सही है ना? क्योंकि फिनाइल अमाइन का रिएक्शन है तो फिनाइल अमाइन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फिनॉल से रिएक्ट करके आपका येलो एजोडाई बनाता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट। ये वही कंपाउंड है जो थ्योरी में हमने पढ़ा था, तो यू नीड टू रिमेंबर दिस। और एन डबल बॉन्ड एन जो है वो इंडिकेटिव ऑफ बीइंग एन एजोडाई है। ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Nitrobenzene can be reduced to phenylamine in acid solution in a two-step process. Balance the half equation for this reaction to work out how many moles of electrons are needed to reduce 1 mole of nitrogen. यार ये वाला कम बाद में कर लेंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, अभी हम लोग ऑर्गेनिक वाले पार्ट से डील करते हैं। अच्छा, when 5 grams of nitrobenzene was reduced in this reaction, 4.2 gram of phenyl ammonium chloride was produced. Calculate the percentage yield. When 5 gram of nitrobenzene was reduced in this reaction, 4.2 grams of phenyl ammonium chloride was produced. Calculate the percentage yield. 4.2 upon 5 multiplied by 100. तो इसमें ये करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले इन्होंने? नाइट्रोबेंजीन, तो C6H5 NO2 जो है ये प्रोड्यूस करता है C6H5NH3Cl। तो पहले इनका आप निकालोगे MR, जल्दी से निकालो। कार्बन कितना होता है? 12 6 72 प्लस 5 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 32, इनका टोटल करो। प्रोड्यूसेस 6 12 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 3 प्लस 35.5। जी, रिएक्टेंट 123 है, प्रोडक्ट 1 149.5। तो इन्होंने हमें दिया था 5 ग्राम, तो 5 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? इट विल बी 5 डिवाइडेड बाय 123 मल्टीप्लाइड बाय 129.5। निकालो। इसका आंसर आ रहा है 5.26। तो थ्योरेटिकली हमारे पास जो प्रोड्यूस होना चाहिए वो है 5.26 और प्रैक्टिकली जो प्रोड्यूस है वो 4.2 है। तो 4.2 डिवाइडेड बाय 5.26 into 100, this will give you the percentage yield। क्या आ रहा है? 79.8%। ठीक है, तो पता है आप लोग जो 4.2 अपॉन 5 कर रहे थे, ये नहीं है, इसका एक और तरीका है ढूंढने का। लुक एट द मार्क्स। 2 मार्क के लिए आपसे ये 4.2 अपॉन 5 into 100 नहीं करवाएंगे कभी भी, एएस में भी नहीं करवाएंगे। ठीक है ना? इसका मतलब खुद सोचना है। लेकिन लेकिन केमिस्ट्री का लॉजिक ये है कि जब भी ये चीज निकालोगे तो यू विल कंपेयर इट विद द एमआर ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना? हमेशा यही तरीका रहेगा परसेंटेज यील्ड निकालने। ओके नेक्स्ट। फॉलोइंग रिएक्शंस इन बी, an excess of NaOH was added to liberate phenylamine from phenylammonium chloride. Calculate the mass of phenylamine produced when 4.2 grams of phenylammonium chloride reacts with an excess of NaOH। अब ये क्या हुआ? C6, क्या स्ट्रक्चर दिया हुआ इन्होंने? C6H5NH3Cl। ओके, C6H5NH3Cl से प्रोड्यूस हो रहा है C6H5NH2। इसका था 129.5। जल्दी से इसका निकाल लो।
T6H5NH2 का इसका मास बताओ निकाल के। 93। अब इन्होंने बोला है कि 4.2 ग्राम जो है वो यूज हो रहा है, तो हाउ मच विल इट प्रोड्यूस? तो दिस विल बी 4.2 अपॉन 129.5 इंटू 93। जी 3.02 ग्राम। ठीक है, ये रहा 3.02 ग्राम। How does the basicity of phenylamine compare to that of ethylamine? Explain your answer. Phenylamine to ethylamine. Ethylamine होगा CH3 CH2 NH2 greater than phenylamine. क्यों? क्योंकि ethylamine has the R group which causes the lone pair of electrons on the nitrogen atom to be more readily available for donation, and phenylamine has the lone pair of electrons delocalized with the benzene ring, thus they are less readily available for donation. इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट पार्ट, phenol can be synthesized from phenylamine in 2 steps. अच्छा, it can also be synthesized in 1 step, right? 1 step synthesis क्या होता है? रिएक्शन विद HNO2 एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। और 2 स्टेप में क्या होता है? रिएक्शन विद HNO2 प्लस NaNO2 प्लस HCl एट टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री। इन्होंने 2 स्टेप पूछा है, तो इसके अंदर डायरेक्टली आपका NH2 जो है वो N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ। सही है, ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। स्टेट द रीजन कंडीशन फॉर स्टेप्स 1 and 2। ठीक है, स्टेप 1 में टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, HNO2 NaNO2 प्लस HCl। और स्टेप 2 में टेम्परेचर ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। दैट्स इट। ठीक है ना? नहीं, और वाटर, क्योंकि हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक है, टेम्परेचर ग्रेटर देन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट कंपाउंड डी इन द बॉक्स अब बना लिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। फिनाइलामाइन टू फिनॉल डायरेक्ट स्टेप, reaction with HNO2, temperature greater than 10 degree Celsius. Phenylamine going to phenol in 2 steps. Step 1 जो है less than 10 degree Celsius है, intermediate with B benzene diazonium chloride.